अरे सासू माँ, मैंने कब मना किया है इससे आने के लिए? हाँ, ये खुद ही नहीं आती है, कहती है मुझको बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है जाने का। अरे तुम बड़ा झूठ बोल रहे हो। हाँ अरे मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, कितनी दफ़ा कहा था तुमसे कि छुट्टियां आ गई हैं, अपने गांव घुमाओ, लेकिन नहीं, खुद आती नहीं है और मुझको सुनने के लिए मिलती हैं। अरे रोहन, क्यों इतना झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं तो एक दिन की भी छुट्टी होती है तो सोचती हूँ कि लाओ माँ के घर घुमाती हूँ, माँ की खैरियत पूछाती हूँ, लेकिन नहीं, तुम ही नहीं आने देते। कहते हो कि एक जोड़ी कपड़े लेकर जाना ताकि जल्दी वापस आ जाएं। तुम एक ही जोड़ी कपड़े पैकिंग करने के लिए देते हो, मैं चाहती हूँ कि 4 जोड़ी लेकर जाऊँ, लेकिन तुम एक ही जोड़ी को कहते हो ताकि ये जल्दी वापस आ जाए, इसके पास कपड़े न हो तो। अरे मुझको पता नहीं था ऐसा जमाई निकलेगा, वरना मैं इसके साथ शादी कभी भी नहीं करती। ठीक है सासू माँ, मैं इतना ही बुरा हूँ तो मैं जा रहा हूँ, इसको यहीं रख लो। और हाँ, मैं अपनी माँ से कह दूंगा कि वो अब वहीं रहेगी, कोई आने की जरूरत नहीं है जब मैं इतना बुरा हूँ तो। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे ये क्या, ये रोहन तो सच में ही चला गया। मैं तो बस उसके अब मजाक कर रही थी कि मैंने तो इससे कहा था कि मैं मजाक करूंगी माँ के सामने और तुम झूठ समझना, लेकिन ये तो सच में चला गया, सच मानकर। अब मैं क्या करूं, अब तो मैं यहीं रह गई। रोहन, रोहन रुको, मैं आ रही हूँ। अरे अब ये क्या यहीं रहेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी। तुम्हारी वजह से तो रोहन रूट का चला गया है। अब मैं क्या करूं, अकेली तो जाने वाली नहीं हूँ मुंबई। हाँ, दूर का सफर है। अरे तू नहीं तो मुझसे कहा था आकर कि थोड़ा सा इसको परेशान कर देना, मुझको बहुत परेशान करते हैं, आने के लिए नहीं देते। अरे मैं तो पागल थी जो तुमसे कहा था, तुम तो समझदार थी, मैं तो तुम्हारे सामने बच्ची हूँ ना, मैं तो कुछ भी कह सकती हूँ। तो क्या तुम इसका सच मानकर उनको खूब सुनाओगी? अरे थोड़ी अकल तुम में भी होनी चाहिए थी, तुम मेरी माँ थी। हाँ, अपनी बेटी के बारे में कुछ ख्याल करना चाहिए था। अरे वाह बबीता, हमें तो अब पता चल रहा है, पहले अपनी माँ से कह दिया कि सुना देना, अब उन्होंने सुना दी, वो चले गए, तो तुम अब सारी गलती हम दोनों के ऊपर डाल रही हो। अरे जब इतने ही चैन से रह रही थी तो क्यों दुखड़े सुनाती हो हमको अपने? अरे मैंने तो मजाकों में कह दिया था कि थोड़ा बहुत सुना देना ताकि थोड़ी बहुत अपने घर की थोड़ी बहुत डर खौफ रहता है, लेकिन तुमने तो उल्टा ही कर दिया। हाँ, उनकी बेइज्जती कर भजा दिया तुमने तो। अरे बेटा बबीता, तूने ही तो कहा था कि वो मुझको परेशान करते हैं, उनकी माँ भी मेरा काम कराती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा गुस्सा इन्हीं को दिखा दूं। हाँ, और तू उल्टा मुझी को सुना रही है, ये बात सही नहीं है बबीता। हाँ, बताई दे रही हूँ मैं तुझको अभी। अरे माँ, अब वो तो चले गए, लेकिन अब मैं भी जा रही हूँ, चाहे मैं खूं कुछ भी करूँ, अब मेरे पीछे मत आना। हाँ, बताई दे रही हूँ अभी। चलो जल्दी से लाओ बैग निकाल कर, मेरे कपड़े मुझको दे, मैं जा रही हूँ अब। अरे नहीं बेटा, देख मैं राजी से समझा रही हूँ तुझको, अब मान जा। अब जब वो गुस्से में चले ही गया है तो अब क्यों उसके पीछे जा रही है, अब कुछ दिन रह ही ले। अरे माँ, तुमको तो इतना भी नहीं पता, अगर मैं कुछ दिन रह ली तो पड़ोस वाले लोग क्या कहते हैं कि इसकी बेटी अरे यहाँ रह रही है, आखिर क्या हुआ है जो अपने ससुराल में गई, शायद नाराजी चल रही है। तुमको पता नहीं है लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, और कुछ दिन के लिए बेटी अपने घर में रहने के लिए आ जाए तो, लेकिन नहीं, तुमको कौन समझाए, तुम पर बुढ़ापा आया है पता नहीं किधर से। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और कोई पड़ोस में तुम्हारी सहेली रहने के लिए आ जाती थी तो तुम ही तो आकर अपनी माँ से कहती थी, अरे माँ देख लो पता नहीं क्यों आई है ये, शायद नाराजी हो गई है इसकी ससुराल वालों से जो इतने दिनों के लिए यहाँ रह रही है, पता नहीं क्या हुआ है। खुसुर पुसुर अपनी माँ के कानों में आकर सुना दिया करती थी। अब देख ले, अब कुछ आज तेरा दिन आया है, लोग तुझको कुछ कह लेंगे तो क्या है, तू भी सुन लेना जब तूने औरों को सुनाई है तो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये गलती तो मुझसे बहुत हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझको, पर अब मैं क्या करूँ, मुझको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या करूँ अब मैं, जब मैं नादान थी अब अकल लगी है। हर किसी के साथ ऐसे ही होता है, अरे उम्र से पहले तो अकल नहीं आ जाती। हाँ अरे बबीता, एक बात और कहूँ, और तुम ये भी तो कहती थी हंसी आ रही है बताते हुए कि अरे उसका पति अच्छा नहीं है, उसकी नाक टेढ़ी है, उसकी आंख छोटी है, उसकी थोड़ी छोटी है, नखले निकाला करती थी। हाँ अरे जाओ जाओ, और कितना मजाक उड़ाओगी मेरा, कह दिया ना कि जब नान थी अब अकल आई है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझको। हाँ अरे क्या हो गया, हर कोई ऐसा करता है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी किसी के साथ, वो तो मुझको अच्छा पति मिल गया है इसलिए कह रही हूँ। अरे वो तो लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, जितनी नखले मैं निकालती थी पता नहीं अगर कुछ हो जाता तो ऐसा, पर आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। कितनी दफा कहूँ मैं, जब नादान थी। माँ चलो अब मैं जा रही हूँ, बहुत याद आ रही है। जा जा जा, अरे तूने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। हाँ, रहने के लिए आ जाती है तो आफत, और नहीं आती है तो माँ मैं आऊंगी, माँ मैं आऊंगी। हाँ अरे आती ही क्यों है। अरे लड़कियां शादी के बाद मायके में नहीं ससुराल में अच्छी लगती हैं।
हाँ हाँ तो मैं जा रही हूँ। अब तू इतने मुंह फैलाकर क्यों हंस रही है? जा खाने पकाने का इंतजाम कर, मुझको बहुत भूख लगी है। बबीता तो चली गई। अरे अरे सासू माँ, मैं इसलिए हंस रही हूँ, बच्चे कितने नादान होते हैं। हाँ, कुछ भी कह बैठते हैं, उनको ये पता नहीं लगता कि आखिर उनके साथ भी क्या होगा क्या नहीं। ये सोच समझ कर बोलना चाहिए। हाँ अरे वाह मटका, तू तो अभी बबीता के ही टॉपिक पर अटकी है। अरे ये गलती तो देख ले कि हमने उनको क्या क्या सुनाई है। हाँ, हमारी गलती की वजह से भाजा है रोहन। अरे हाँ हाँ सासू माँ, मैं सब जानती हूँ। अब पता नहीं बबीता जब अपनी ससुराल जाएगी तो रोहन अपना बदला लेने के लिए क्या करेगा। अरे कुछ नहीं करेगा, इतना भी बेरहम नहीं है। मेरी बबीता बहुत संस्कारी है, सब संभाल लेगी। अरे माँ, बबीता ने बहुत बेइज्जती की है आज मेरी, बहुत ज़्यादा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी निकलेगी, मुझको अंदाजा नहीं हुआ था। अरे मैं तो पहली बार किसी लड़के को ऐसे रोता हुआ देख रही हूँ, जैसे क्या हो गया। अरे अरे बता तो दे जरा, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। अरे अरे माँ, मुझको तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप भी मेरे ऊपर हंसोगी। अरे ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। अरे नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं मुझको तो। हाँ, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझको पता नहीं था कि सारे लोग ऐसे निकलेंगे। अरे बेटा ऐसे कैसे, मैं तेरी माँ हूँ, वो तो बस मैं थोड़ा सा हंस दी। अरे जब तू दुखी होगा तो भला मैं सुखी कैसे हो सकती हूँ। हाँ, अरे कोई माँ अपने बेटे के दुखी होने पर कभी हंसती नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही हंस रही थी। हाँ, आज पहली बार तुझको रोता हुआ देखा है, पहले कभी बचपन में रोया करता था इसलिए हंस पड़ी। अरे बता तो हुआ क्या है, इतना गुस्से में और उदास क्यों है? अरे माँ, मुझको बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, अरे बबीता समझती क्या है अपने आप को। एक तो मुझको अपने घर ले गई, ऊपर से ना ही तो खाने का सही इंतजाम था और ना ही कुछ, इतना ऑयली खाना खा रहे थे सब लोग। हाँ, मुझको नहीं पसंद, और ऊपर से मुझको सुनवा भी दी अपनी माँ से। क्या तुझको सुनाया है ललका ने? हाँ, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को सुनाया उसने। हाँ, अरे अगर हम उसकी बेटी के साथ ऐसा करें तो? अरे माँ, आप उसको इतना प्यार करती हो कि कुछ खाने से पहले पहले उसको खिलाती हो। हाँ, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। और उसने क्या, अपने घर जाकर मुझको उसकी माँ ने अपने बेटी की तरह प्यार भी नहीं दिया। हाँ, ये सही नहीं है। अरे बेटा आने दो उसको, आज छोड़ूंगी नहीं। हाँ माँ, मुझको लगता है खूब सुनाना उसको, जैसे उसने मुझको सुनाई है। हाँ 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 खूब सुनाऊंगी, मुझको पता है वो इतने बड़े घर के ऐशो आराम को कैसे भूल सकती है। हाँ, बस तेरे पीछे आने ही वाली होगी, डर गई होगी तेरी धमकियों से। अरे माँ, इतना भी मत सुनाना कि घर छोड़कर ही भाग जाए। क्यों ना सुनाऊंगी, अरे जब तू सुनकर आया है तो उसको भी सुनने मिलेंगी। अरे मायके में ले जाओ पति को तो वहाँ उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं कि जैसे उनकी बेटी उनके घर वापस जाएगी नहीं। हाँ, अरे सब कुछ बेटी को भुगतना पड़ता है, लेकिन नहीं, लोगों को कौन समझाए कि इज्जत से पेश आया करो ताकि उनकी बेटी को भी इज्जत मिले। आज तू आने दे, फिर बताऊंगी, टाइम आने दे। अरे अरे माँ, बबीता आ गई है, देखो देखो तुम्हारे पीछे पीछे खड़ी है। सासू माँ मेरे कान तो छोड़ो। अरे अरे बहुत दर्द हो रहा है माँ, सासू माँ। अरे दर्द हो रहा है, आंसू तो मुझको कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे इतना दर्द मेरे बेटे को हुआ है, तूने अपनी माँ से इतना सुनवाया है कि इतने लंबे लंबे आंसुओं से रो रहा था जैसे पूरा घर ही डूब जाएगा। हाँ, इतना रोया है और तेरे तो कान पकड़ने पर तेरे आंसू भी नहीं निकले। हाँ, तो तुझको दर्द कैसा हो रहा है? हाँ हाँ सासू माँ, मुझको पता है कि गलती मेरी माँ की है। मैंने तो बस उनसे कहा था कि थोड़ा सा ऐसे ही मजाकों में सुना देना दो चार बातें, ताकि ताकि बोल आगे। ताकि कुछ नहीं सासू माँ, वो तो बस माँ ने मजाकों में कहा था। अच्छा, तो मैं भी तेरे साथ मजाक कर रही हूँ। अरे माँ, छोड़ दो ना। तू वहीं खड़ा चुप रहे, बिल्कुल जैसे खड़ा है। हाँ, पर माँ। पर सर छोड़, तू मुझको इसे पहले सजा देने दे। जब तक इसके आंसू ना आ जाए तब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे सासू माँ, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं इनको वहाँ लेकर ही नहीं जाऊंगी, मैं अकेली ही चली जाया करूंगी। अरे मैंने माफी मांग तो ली, अब तो छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद तूने मेरे बेटे को परेशान किया या किसी से इसको सुनवाने की जरूरत की ना, निकाल दूंगी इस घर से। अरे माँ, यहाँ आना। अरे माँ, बहुत हुआ, बस अब मैं सहन नहीं कर सकता। अरे वो मेरी पत्नी है, ऐसा कैसे सहन कर सकता हूँ? मैंने भी तो आपसे कहा था कि थोड़ा ही सुना देना, और आपने भी हद कर दी है। अरे ऐसे ही शायद इसकी माँ ने थोड़ा सा मुझको सुनाया और मुझसे सहन नहीं हुआ, मैं आ गया यहाँ पर। हाँ, अरे थोड़ा सा जब मजाक सहन नहीं कर सकते तो क्या भी मत करो।
देखो मुझसे मजाक सहन नहीं हुआ तो अब तुम क्यों कर रही हो उसके साथ मजाक? हाँ, वो भी बेचारी कितनी डरी हुई और सहमी हुई है, एक तो अकेली आई है, ऊपर से तुम सुना रही हो। देखो माँ, मैं अपने पति होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। हाँ, अब कुछ मत कहो उससे, बेचारी कितनी रो रही है। वाह भाई वाह, पहले तू नहीं कहा था कि बदला लेना माँ, अब माँ ने बदला ले लिया तो माँ बुरी हो गई। अरे हटो माँ, मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मैं तो जा रही हूँ। अरे बबीता, मुझको माफ कर दो। अरे नहीं रोहन, वो कहावत है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा मैंने अपनी माँ से करने को कहा वैसे ही तुमने अपनी माँ से कहा होगा, तो उन्होंने भी गुस्सा कर दिया, ऐसे ही मेरी माँ ने किया था। अरे क्या करें, माँ से बर्दाश्त ही नहीं होता बच्चों का दुख। हाँ, तो वो तो करेंगे ही। चलो चलो, उदास मत हो अब, चलो अंदर रूम में कुछ चलते हैं, खाना खाते हैं। हाँ क्यों नहीं। बेटा तेरी शादी को अभी 4 दिन हुए नहीं है और उसकी हिमायत करने लगा। हाँ, अरे वो को कहीं की निराली या महारानी है। हाँ, शादी के बाद हर लड़की ऐसे ही काम करती है। पर माँ, उसने तो इतनी डिग्रियां हासिल की हैं, इसलिए कह रहा था कि अच्छी लड़कियां जो पढ़ी लिखी होती हैं वो नौकरियां करती अच्छी लगती हैं, और ऐसे जानवरों का काम करते हुए कौन सी अच्छी लग रही है वो। हाँ, गांव वाले भी कहते हैं अरे इतनी पढ़ी लिखी बहू लाई थी और ये क्या ढोरों का काम कराने के लिए लाई है, भैंसों को चारा डलवाने के लिए लाई हैं। हाँ, ये अच्छा नहीं लगता मुझको। बेचारी मायूस होकर बैठ जाती है और करती ही रहे। तो पढ़ी लिखी लड़की से अगर मैंने शादी कर भी ली तो क्या बुरा हो गया? हाँ, और अनपढ़ लाकर क्या करती, उसमें इतनी अकल भी नहीं होती। अरे नाना बेटा, ऐसा न कहना। पहले जमाने में कहीं लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आजकल की लड़कियां अनपढ़ भी पढ़ी लिखों से ज्यादा चालाक होती है और अपने घर बना लेती हैं। हाँ, ऐसा न कहना तू। पर माँ, जमाने के साथ चलना पड़ता है। हाँ, ऐसे क्या है कि अनपढ़ ले आओ और ना उसको किसी चीज की नॉलेज ना कुछ। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, पढ़े लिखे में और अनपढ़ में तो फर्क थोड़ा बहुत होता ही है। अरे जा चल जा, जिस काम के लिए जा रहा था उस काम को पूरा मुकम्मल कर। हाँ, मेरी बातों में कहाँ लग गया, तू जा। अरे माँ, सारा मूड खराब कर अब कह रही हो कि जा तू। अरे आपके 32 के 32 दांत मुझको चमकाओगी या सुबह ज्यादा बुरस कर लिया है इसलिए दिखा रही हो? हाँ, अपने बेटे को दिखा देती। हाँ, बेचारे को इतना परेशान कर भेजा है कि सारा मूड ही खराब कर दिया सुबह सुबह। अरे करती भी कैसे ना, हर वक्त अपनी पत्नी की हिमायत करता रहता है। अरे अगर उसने 1-2 बार कर भी ली है तो क्या हो गया? हाँ, है तो वो उसी की पत्नी, वो उसी के जरिए से आई है। हाँ, एक तो बेचारा कुछ कहता नहीं है, उससे इतना काम कराती हो। अरे हर कोई काम करता है, जाओ तुम भी मेरे आंखों के सामने से दफा हो जाओ। बबीता, ओ बबीता। जी अम्मा जी, क्या हुआ? अरे भैंसों को चारा डाल दिया तूने? वो नहीं अम्मा जी, वो मैं कह रही थी कि बारिश का मौसम हो रहा है, क्यों ना मैं उपले रख दूं सारे। वो जेठानी जी शायद चारा डालेंगी उनको। अरे कहती हूँ किसी काम को करती है दूसरा काम। हाँ, तुझको मेरी बात समझ नहीं आती एक बार में? हाँ, मैंने तुझसे कहा था कि भैंसों को चारा डाल देना। हाँ, भूखी बोल रही थी वो, लेकिन नहीं, एक बार की समझ में नहीं आती है, दोबारा कहना पड़ेगा। जा, उपले भी सही से रख ले अंदर और भैंसों को चारा भी डाल। जी मम्मी जी, अभी जा रही हूँ। और हाँ, एक काम करना, जल्दी से दोनों काम निपटा कर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना देना। ये ठंडी हो गई है ये वाली चाय, और आकर दोपहर का खाना भी बनाना है। और तू बड़ी हंसती हुई आ रही है। हाँ, अरे सासू माँ, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं बबीता की थोड़ी सी मदद कर दूं। हाँ, मैं चारा ले आती हूँ और भैंसों को डाल दूंगी और ये उपले रख देगी। अरे दोनों की दोनों मेरे आंखों के आगे से दफा हो जाओ। हाँ, कुछ भी करो, मेरे को काम करा हुआ चाहिए। अरे सासू माँ, लगता है रात ज्यादा मिर्ची खाकर सोई थी। हाँ, आज का मूड कुछ खास नहीं है, तुमसे बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। चलो बबीता, तुम तो चलो, डेयरी में मैं आती हूँ। अरे रात मिर्ची भी तूने ही डाली थी ज्यादा। हाँ, मुझको जो कह रही है। अरे सासू माँ, मिर्ची मैंने ज्यादा डाल भी दी थी तो पानी पी लिया होता। हाँ, लगता है कि समूची निकल कर ऐसे ही सो गई थी, जो सुबह उठते ही ऐसे अंगारे मुंह से निकाल रही हो। हाँ, अभी तूने मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है? हाँ, मेरे सामने जबान चला रही है। चुपचाप जाकर बबीता की मदद कर, इतनी भी बेरहम नहीं हूँ मैं। जाकर उसकी मदद कर, तू भैंसों को चारा डाल देना और वो उपले रख देगी। अरे वाह, वैसे तो चलो, अब मैं कुछ नहीं कह रही, अब तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ बबीता क्या कर रही है। और दोपहर का और शाम का खाना बबीता सही बनवाना, वो अच्छा बनाती है, और तू तो छू मत लेना, पहले ही बता रही हूँ। अरे सासू माँ जी, मेरा तो मूड भी नहीं है आज बनाने का। हाँ, आज तो मेरा आराम करने का है, बस भैंसों को चारा डालने के बाद यहीं आकर आराम करूंगी। हाँ हाँ, कर ले,
थोड़ा सा काम कर कर थोड़ी काया कम ना हो जाए, आराम ही करती है। देखती हूँ कितने कुंटल की होगी तू भी, पूरे वर्ल्ड में नाम फेमस करना मेरा कि उसकी बहू ऐसी है। अरे सासू माँ चलो पानी पी लो ताकि कम मिर्ची मुंह से निकले। चलो अब मैं चल रही हूँ। अरे जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी जब। अरे जेठानी जी ले आई चारा? अरे हाँ ले आई, थोड़ा सा सासू माँ को परेशान कर दिया हंस हंस कर, और अब मैं खेत से चारा लेकर आई हूँ। अरे अच्छा ही किया, मैं तो बड़ी ही उदास हो गई थी। हाँ अरे उदास होती भी कैसे ना, इतनी पढ़ लिख कर ये काम करना पड़ रहा है, और मुझको पता होता कि मेरा नसीब आगे जाकर ऐसा होगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ती। अरे नहीं बबीता ऐसा नहीं कहते, हाँ पढ़े लिखे इंसान का तो माइंड ही अलग होता है। मेरा मन तो ये करता है कि मैं बच्चों को पढ़ा कर उनको काबिल बना दूं। अरे तो गांव में क्या कम बच्चे हैं, क्यों ना उनको ट्यूशन पढ़ा दिया जाए। क्या सच में बच्चे मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाएंगे? अरे हाँ मैं तो सोच ही रही थी, मैंने तुम्हारी शादी का सुनकर कि बबीता बहुत पढ़ी लिखी है, मैं तो बहुत खुश हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना गांव में जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं उनके बच्चों को तुम ट्यूशन पढ़ाओ। तो मैंने फिर कुछ कहा नहीं, मैंने सोचा कि क्या पता बबीता की आदत कैसी है कैसी नहीं। अरे 2 महीने हो गए हैं मेरी शादी को, ऐसे लग रहा है जैसे 2 साल। हाँ अगर बच्चे मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते तो मैं 2 महीनों को 1 दिन की तरह समझती। हाँ ऐसे कट जाते। अरे मैं तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी तो गाँव के। हाँ अरे तो बस घर घर जाकर देखेंगे जिनके माँ बाप या फिर उनका घर पान खाना पीना कैसा है, उन्हीं के बच्चों को बुला लेंगे, कहेंगे कि आप अपने बच्चों को फ्री में भेज देना, और कॉपी और पेंसिल वो भी हम अपने पैसों से ही इंतजाम कर लेंगे। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर मैं थोड़ा सा खर्च उनके लिए कर दूंगी तो वो बड़े होकर कामयाब हो भी गए तो मुझको बहुत दुआएं देंगे। हाँ और एक तो खुद भी बहुत शौक है पढ़ाने लिखाने का, बचपन से सोचती थी कि टीचर बनूंगी, पर ये पता नहीं था कि शादी के बाद तो मुझको भैंसों का काम करना पड़ेगा। अरे अच्छे दिन आते नहीं हैं, अच्छे दिन बनाने पड़ते हैं। अब जैसे मैं तुम्हारे बना रही हूँ, तुम पहले ही सोच ली थी कि मैं स्कूल तो जा नहीं सकती, जब मेरी गांव में शादी हुई है तो क्यों ना मैं गांव के बच्चों को ही पढ़ा लूँ। अरे जो देते उनके माँ बाप पैसे दे देते, थोड़े बहुत पैसे भी बन जाते और तुम्हारी शौक भी पूरा हो जाता। अरे जेठानी जी पैसों की तो बात ऐसी है, मुझको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझको पता है मेरे माँ बाप ने मुझको कैसे पढ़ाया है। हाँ ऐसे ही उनके माँ बाप इतने अगर गरीब हुए और वो मुझको पैसे देंगे तो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बेचारे पता नहीं कैसे कैसे मेहनत कर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मैं तो 1 रुपया ना लूँ उनके बच्चों से। हाँ फ्री में पढ़ाकर उनको कामयाब बनाऊंगी। अरे बाबा बेटा तेरे तो बड़े ही अच्छे ख्यालात हैं। अरे जेठानी जी हम घर घर जाकर चेक करेंगे कौन गरीब है और उनके नाम लिख लेंगे कॉपी में। हाँ उन्हीं के बच्चों को इनवाइट करके अपने घर बुलाएंगे, पहले खाना खिलाएंगे, फिर उनको अच्छे से समझाएंगे कि बच्चों रोजाना आना हमारे घर पढ़ने के लिए। अगर राजी होंगे तो सही है, अगर नहीं होंगे तो उनके माँ बाप से कहकर उनको बनवा लेंगे। हाँ हाँ बबीता ये आइडिया अच्छा है। अच्छा चलो बातें तो बहुत हो गई हैं, क्यों ना एक काम किया जाए, अब तुम जाकर जल्दी जल्दी से खाना बना लो दोपहर का। हाँ और मैं शाम की तैयारियां कर रख देती हूँ, फिर हम दोनों शाम को चलेंगे ताकि अम्मा जी सो जाएंगी तो हम दोनों निकल पड़ेंगे। हाँ हाँ ये आइडिया अच्छा रहेगा। हाँ रोहन भी आ जाएंगे शाम तक, मैं उनसे भी पूछ लूंगी और फिर हम दोनों निकल पड़ेंगे। एक काम करो तुम जल्दी से उपले रख दो और मैं इन भैंसों को चारा डालकर आ जाती हूँ। बबीता तुम्हारी आंखों में आंसू, फूली फूली रोटियां बनाओ और वीआईपी वाला मसालेदार हांडी बनाओ। हाँ और फिर ऊपर से ये दहेज बर्तन धो उनके सबके झूठे। हाँ ऐसे है जैसे मेरी किस्मत में इनकी तो लकीरें ही खिंच गई हूँ। हाँ अरे मैं तो ज्यादा दिन सादे नहीं रहूंगी, जल्दी ही न्यारी हो जाऊंगी, मेरे बस में नहीं है ये सारे घर का काम करना। हाँ अरे अपनी देखभाल करने का हमको तो मौका ही नहीं मिलता, बाल ऐसे ही रहते हैं मेरे, मौका ही नहीं आता बाल काटने तक का। हाँ और मुंह तो मुझको लगता है मैं तीसरे दिन जब नहाती हूँ तभी धोती हूँ, ये भी नहीं है कि मुंह धोने का भी टाइम मिल जाए मुझको। अरे देवरानी जी बर्तन धुल गए क्या? हाँ और खाने पकाने का क्या हुआ? जी जेठानी जी सारे काम कर लिया, आपने आराम फरमा लिया। हाँ ये अभी और करना बाकी है। अरे नहीं नहीं मैंने तो आराम फरमा लिया, तुम सुनाओ अपना खाना बना लिया या नहीं बनाया? देखो जेठानी हो जेठानी बन के रह लो। हाँ सासू माँ बनने की जरूरत नहीं है, पहले ही बताई दे रही हूँ।
अरे अभी 2 महीने हुए हैं कुल मेरी शादी को, और तुमने मुझको ऐसा बना दिया जैसे मैं इस घर में नौकरानी बनकर आई हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुमको एक अरसे से इंतजार हो, हाँ, देवरानी का, कि कब आएगी और कब नौकरानी बनकर सारे काम करेगी। मुझको मालूम नहीं था ऐसा होगा। अरे जा जा, संस्कार नाम की कोई चीज है भी या नहीं? हाँ, कैसे कह रही है? अरे मैं सासू माँ की जगह क्यों नहीं ले सकती? जब बड़ी बहन माँ की जगह ले सकती है, माँ दाखिल हो सकती है, तो मैं सास की दाखिल क्यों नहीं हो सकती? हाँ, अरे बाबा, हाँ, बड़ी नरमी है बातों में वैसे तुम्हारे। हाँ, गुस्सा तो देखो कैसे मुंह पर झलक रहा है, और नरमी देखो बातों में कि अंदाजा ही नहीं लगा सकता कोई कि सामने वाला दुश्मन है या दोस्त है। अरे तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम तो ना सीधी ले न उल्टी ले। हाँ, मैं तो जा रही हूँ। अरे जाओ जाओ महारानी, बना दिया है, पीछे मुड़कर देख लो, खाना टेस्टी टेस्टी जैसा हुक्म दिया था। हाँ, हम तो नौकरानी हैं, बना ही देंगे, तुम सुनाओ अपनी। अरे ये कैसी काली काली रोटियां बनाई हैं तूने? हाँ, बनानी भी नहीं आती? अरे बस बहुत हो गया, खुद को समझती क्या हो? एक तो रोटियां बना दी हैं कि चलो कोई बात नहीं है बना ही देती हूँ, और ऊपर से नखले निकाल रही हो। हाँ, मैं इतनी गुजरी ठहरी नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी बातें सुन लूंगी। हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझको। अरे मेरी चोटी तो छोड़ दे। अरे जेठानी जी, तुम तो बहुत नरमी से बातें कर लेती हो, पर मुझसे नहीं आती। हाँ, पहले ही बताई दे रही हूँ। कह दी थी कि बेटा ससुराल में लोहे के चने होते हैं, इसलिए उसने मुझको इतना खिलाया पिलाया कि पहलवान बना दिया पहले से ही। दिखती नहीं हूँ पर हूँ बहुत। अच्छा, तो मुझको चैलेंज कर रही है? चल आजा, आज देखते हैं कौन ताकतवर है और कौन नहीं। अरे अब तो शिकायत लगा कर ही रहूंगी, जितना कुछ नहीं कहती हूँ इतना मुंह पर चढ़ रही हो। हाँ, मैं लिहाज कर लेती हूँ, चलो बड़ी है पर कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, तुमने तो हद ही कर दी है अब। अरे अरे, तुमने तो मेरी माँ को मार दिया। हाँ, अरे अरे माँ माँ मम्मा, अरे पापा को जाकर बुलाती हूँ। अरे माँ टेंशन न लेना, मैं बस में 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे मेरी तो हड्डी तोड़ दी तूने। अरे सविता उठ जा। क्यों हल्के में ले रही थी क्या मुझको तू? अरे मेरे बेटो, तुमको पता है क्यों बुलाया है मैंने तुमको? अरे हाँ बाबा, बात तो बताइए, आखिर क्या हुआ है कि हम दोनों भाइयों को यहाँ पर बुलाया है? अरे बाबा, मुझको भी जानना है, हम इतना जरूरी काम छोड़कर आए हैं। अरे मेरे बेटे, तुझको तो पता ही है मैंने तेरी भी शादी कर दी है, और तेरी पत्नी तो इतनी चालू चंट है कि बस पूछो ही मत। अरे बाबा, तुम सही कह रहे हो, हर वक्त मेरी पत्नी से लड़ने झगड़ने का ही काम करती है, बबीता नाम की। अरे वो ऐसी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है बाबा जी। पापा पापा, वो मम्मी को मार दिया। अरे अरे, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे ये दोनों? जी पापा जी, खूब जोरों की लड़ाई हो रही है। हाँ, अरे मैंने कहा ही था, मैं सोच रहा था दोनों बेटे साझे में रहेंगे तो काम आगे बढ़ा लेंगे, पर ये बहुएं कहाँ रहने देती हैं दोनों को साझे। मुझको लगता है मेरे गुजरने के बाद तो 2 घर हो जाएंगे एक घर से। अरे अरे, चलो जल्दी से बचाने के लिए, वरना एक दूसरे का सिर फाड़ देंगी। हाँ पापा, पापा जल्दी चलो, मम्मा की चोट लग गई है। अरे चोट भी मार ली क्या उसने? हाँ हाँ बाबा जी, मम्मा का सर ना नल में लगा है, या फिर बर्तनों में टकराकर चोट लग गई है बहुत ज्यादा। नीचे पड़ी है मम्मा, और ताई जी ऊपर हैं। अरे बेटो, जाओ तुम दोनों, अपना ख्याल रखना, और उनका भी। आगे लड़ाई न बढ़े, मैं खेत देख कर आता हूँ। अरे हाँ हाँ बाबा, अब तुम दिखाओ, अब हमारा जाना तो नामुमकिन लग रहा है। अरे शाम तक तो उनकी लड़ाई निपटेगी, चलो हम बुझा कर आते हैं आग, तुम जाइए देखने के लिए खेत। अरे मैंने शादी इसलिए की थी कि मेरे बेटे दोनों सुकून से जिएंगे, पर ये बहुरियाँ जीने नहीं देंगी। और पता नहीं इनकी सास होती तो पता नहीं कितनी जंगें लड़ती हैं। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो कि दोनों की दोनों? हाँ, न हटोगी यहाँ से? अरे लड़ने दे, हम भी तो देखें कितनी ताकत है दोनों में। हाँ, ये तो बीच बोती ही हैं दोनों भाइयों को न्यारा सराजा कराने के लिए। ये दोनों तात्पर रहती हैं एकदम कि एकदम हो जाए बस, हम दोनों झगड़ें और अलग अलग हो जाएं दोनों बस। अरे अरे, पर इसने तो बबीता को गिरा दिया है। अरे कहीं बबीता की चोट न लग गई हो। अरे रोहन, ज्यादा मत डर, बहुत ताकत है इन दोनों में, आज इनकी ताकत देखें तो हम भी दोनों। अरे नहीं नहीं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। अरे इसे हटा लो। अरे मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगी। ए, तुम दोनों बात कर रहे हो? हाँ, गलती नहीं देख रहे किसकी है? ये कोई जेठानी समझती नहीं मुझको, कोई वैल्यू नहीं देती है मुझको। हाँ, तू तड़क ऐसे ही बोलती है, कुछ तो शर्म होनी चाहिए इसको। अरे रोहन, तुम्हारे कहने के कारण मैंने इसको छोड़ दिया है, वरना छोड़ने का आज मेरा कोई मौका नहीं था। हाँ, पहले ही बता दे रही हूँ, कुछ तो तमीज होनी चाहिए इसको कि संस्कार
दिए हैं इसकी माँ ने इसको। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मुझको माफ़ कर दो। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये बेचारी सही है दिल की, पर क्या करें, इसकी जबान ही कड़वी है। अरे मुझको माफ कर दो, ऐसा नहीं करूंगी। मुझको पहले से ये देखना चाहिए था कि आप बड़ी हो, आप सासू माँ की जगह हो। हाँ, अब नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ ज्यादा ही जबान कतर कतर कर दी है। अरे बबीता, गलती तो तेरी है, चल फिर भी तुझको माफ कर देती हूँ, तुझको छोटा समझकर। हाँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। चल चुप जा अब। देखो मैंने कहा था ना, मुंह की कड़वी है, वैसे एकदम राजी हो जाती है ये। हाँ अरे मैं क्या करूं, बड़ा ही दिल दुखता है। कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। हाँ, क्या करूं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, कोई लाइक एंड सब्सक्राइब भी नहीं करता। ये भी नहीं है एक सब्सक्राइब कर दे। अरे चुप जा मेरी बहन, सब्सक्राइब करेंगे। जो जो तेरी वीडियो देखेगा थोड़ी सी भी, बस सब्सक्राइब कर कर जरूर जाएगा। जो लास्ट तक देखेगा उसको तो करना ही पड़ेगा। अरे जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। अरे थोड़ा सपोर्ट हमें भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हर किसी के चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मेरे चैनल को भी कर दो।